हमारे साथ बात करने के लिए अभी दिग्गी राजा हैं। सर ये बताइए, आपसे तो ऐसे ही अकेले में पकड़ना आपको बहुत मुश्किल होता है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना समय दिया हमें। सर ये बताइए कि आपके रहते हुए भी मध्य प्रदेश जो कांग्रेस है वो मतलब ठीक हो नहीं पा रही है, क्यों? ऐसा आप किस आधार पे कह रहे हैं? ऐसा इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि आपको बीच सभा में कहना पड़ता है, बीच मंच से कहना पड़ता है कि मैं अब डूब रहा हूँ, मैं डूबता हुआ सूरज हूँ, किसी को आगे बिठाने दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ आपके कार्यालय में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीसी शर्मा जो कि आपके इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ दगाबाजी हुआ है, टिकट को बेचा गया है। पीसी शर्मा ने नहीं कहा है कि टिकट का बेचा गया है, ये आप गलत कह रहे हैं। हाँ, पीसी शर्मा को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो तो पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता और लीडर है, इसलिए अगर टिकट उसको नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वफादार व्यक्ति है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सिटी के। जहाँ तक ये तोड़फोड़ का सवाल है, थोड़ा बहुत नाराज़ी रहती है। क्या भाजपा के दफ्तर में तोड़फोड़ नहीं हुई? वहाँ भी तोड़फोड़ हुई, इसलिए थोड़ी बहुत फिर तोड़फोड़ होती है, नाराज़ी होती है, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह 2003 से मैं की राजनीति से अलग हूँ, और इसीलिए मैंने कहा था कि अब मैं भी 67 साल का हो चुका हूँ, तो हमारे संस्कार और संस्कृति में उगते सूरज को नमस्कार होता है, डूबते सूरज को नहीं कोई पूछता। इसलिए मैंने अपनी जो बात कही थी वो अपनी जगह सही थी। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि भूरिया साहब आपके अध्यक्ष हैं, उनकी जो भतीजी है उन्होंने इतने सारे आरोप लगाए कि इतना ये गलत हो रहा है। आपने अपने बेटा को वहाँ से पहले नॉमिनेशन करवा दिया, टिकट जो सूची जारी होने से पहले। तो ये एक नियम कानून के हिसाब से चलने वाली पार्टी जैसा आप लोग दावा करते हैं, पहले आपने कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि आपने नियम को तोड़ा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, चूँकि 1 तारीख को धनतेरस थी और मुहूर्त निकला था, अच्छा मुहूर्त था, तो हम लोग के यहाँ पुराने संस्कार और संस्कृति इस प्रकार की है कि मुहूर्त देखा जाता है, और प्रदेश कांग्रेस की स्वीकृति से एआईसीसी के लोग अधिक पदाधिकारियों को सूचित करने के बाद ही निर्णय लिया था, और उसने फॉर्म भरा था एज कांग्रेस कैंडिडेट। अगर कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता तो विड्रॉ कर लेता। आपने एक आरोप पत्र जारी किया है, उसमें वही सब आरोप हैं जो घिसे पीटे आपके नेता आप अभी तक लगाते रहे हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। आप भी ईमानदारी से इस चीज़ को जानते हैं, तो आप कैसे बीजेपी को काउंटर करेंगे? आप जो आरोप लगे हैं सप्रमाण हैं। अगर भाजपा की सरकार ये हिम्मत दिखाए और इन सारों आरोपों को ये सीबीआई को सौंप दे या लोकायुक्त को सौंप दे, तो हम सप्रमाण इन्वेस्टिगेशन में आरोप प्रमाणित कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन आरोपों का उत्तर नहीं देना था, जिसकी वजह से उनके का साहस नहीं बना विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा कराने का। इसी बात से प्रमाणित होता है कि हमारे आरोपों में दम था और दम है। अगर मुख्यमंत्री जी में साहस है तो वे हम पर मानहानि का दावा करें, साहस दिखाएं। मेरे ऊपर आरोप लगा था तो मैंने उमा भारती के खिलाफ मानहानि का दावा किया था, और पिछले 10 साल में एक आरोप भी वो साबित तो करना छोड़ दीजिए, लगा तक नहीं पाई। ये भी साहस शिवराज सिंह चौहान दिखाएं, हम लोग अदालत में जाके उनके खिलाफ प्रमाणित कर देंगे। इतने सारे आरोप हैं जो कि पिछले 5 साल का नहीं है, 10 साल का आरोप है, फिर भी सरकार मतलब उनकी रिपीट हो गई, मतलब पिछले। इसमें इतना समझ लीजिए कि कोई भी सरकार अपने खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उसको सीबीआई को, सेंट्रल सर्विसेज को सौंपना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपना चाहिए। जैसे मुझ पर एक बार आरोप लगा तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर दे दिया कि आप इसकी सीबीआई की जांच करा दीजिए। मैंने कभी सीबीआई की जांच से मतलब उससे मुंह नहीं मोड़ा। सरला मिश्रा के आरोप मुझ पर लगे, उसकी
उन आरोपों को भी मैंने सीबीआई को सौंपने के लिए खुद सिफारिश की। तो अब मुख्यमंत्री में अगर साहस है तो केवल एक व्यापम का मुद्दा वो सीबीआई को सौंप दें, हम उनका साहस मान लेंगे। उसमें तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि व्यापक आप अभी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको उठाना चाहिए था आपकी पार्टी को, जो यहाँ पे स्टेट के जो लीडर हैं वो उठाए नहीं, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है कि उसमें आपकी पार्टी के भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि व्यापम में पूरे समय में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एमबीबीएस की भर्ती में पैसे लिए गए, शिक्षकों की नियुक्ति में पैसे लिए गए, चपरासियों की नियुक्ति में पैसे लिए गए, सिपाहियों की भर्ती में पैसे लिए गए, ट्रांसपोर्ट के कांस्टेबल की भर्ती कभी डायरेक्ट नहीं होती है, उसके लिए व्यवस्था की और बिना फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय करे उनकी भर्ती कर ली। पटवारी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। इस पूरे प्रकरण की तो जांच अब खुद मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है और इसमें हमें शंका इस बात की है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी इसमें एमबीबीएस में भर्ती हुए हैं। इसलिए ये एसटीएफ की जो जांच हो रही है पूरी प्रभावित हो जाएगी, इसलिए सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सर, आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन जो है वो सीएम हाउस से है। उन्होंने साफ खुल के कहा है कि उनकी जो पत्नी है उनके कहने पे, उनके इशारे पे, मतलब उनके 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एमबीबीएस बन चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। जब इतना आरोप लगा रहे हैं आप, आपके पास कुछ प्रमाण होगा तब आरोप लगा रहे हैं, तो इसको आप लेके लीगली कोर्ट में पीआईएल आपने दायर नहीं किया? आपने दर्ज हो चुकी है इस मामले में, पीआईएल दर्ज हो चुकी है। लेकिन उस तरह से आप लोगों ने नहीं उठाया। क्यों नहीं, हम तो उठाते हैं, मीडिया वाले नहीं छापते ना। मीडिया वालों के पास मध्य प्रदेश का प्रचार का बजट इतना बड़ा है कि आप लोग हमारी बात सुनते कहाँ हैं? बजट तो सर आपके पास भी बहुत बड़ा नहीं, मेरे समय जो बजट था उसके 10 गुना बजट आज मध्य प्रदेश सरकार के पास है। तो 10 साल में महंगाई भी तो बढ़ गया ना सर। तो ठीक, आप खूब आराम से महंगाई सर आरोप और आप हमारी बात मत छापिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बात भी सर छपती है। यदि आपका छापना नहीं होता सर, आपसे हम बात नहीं कर रहे होते। सर ये है कि महंगाई जो है वो मुद्दा है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि 50% हमारा जो कैंपेन होगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार और महंगाई पे होगा। जो महंगाई के खिलाफ राज्य सरकार ने एक भी कदम उठाया हो तो मुझे बता दीजिए। केंद्र में तो सर आपकी सरकार, सुन लीजिए, ये अधिकार तो राज्य सरकार का है कि कालाबाजारी और जमाखोरी, इसके खिलाफ कार्रवाई केंद्र सरकार नहीं करती, राज्य सरकार करती है। 10 साल में एक भी जमाखोर, एक भी कालाबाजारी के खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई की हो तो आप मुझे बता दीजिए। सर एक आखिरी सवाल, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जितना खुश हम शिवराज के काम से नहीं हैं, उससे ज़्यादा दुखी हम दिग्गी राजा के काम से हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे चुनना पड़ रहा है इनको। अच्छा ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई जो आपको ये बात कहते हैं। सर तो आपको फिर सरकार में तो आना है ना सर। लीजिए ना, जो आपसे ये बात कह रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।